A vehicle travel half of distance with speed v and remaining half distance with speed 2v। तो एवरेज स्पीड क्या होगा इसका बताना है। तो जितना भी टोटल डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस v से चल रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ से किसी ने ड्राइविंग स्टार्ट किया, एक कार है, ये ऐसे चल रहा है ये कार। तो ये आधा डिस्टेंस किससे गया, v स्पीड से, v स्पीड ही था ना, आधा डिस्टेंस v से और दूसरा 2v से। तो मान लेते हैं इसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक जाना है, a से लेकर और उसको c तक जाना है। तो आधा बीच का डिस्टेंस ये b है, b का डिस्टेंस क्या है, b। तो a से b जो कार ये मूव किया है वो v स्पीड से किया है और इधर 2v स्पीड से किया है। तो एवरेज स्पीड का हमको एक ही फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करना है। तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है, तो ये भी डिस्टेंस x होगा। अभी जो आंसर निकालना है ना वो गिवन में निकालना होता है, v गिवन है तो v के टर्म में आना चाहिए, नया कोई वेरिएबल x t ये सब नहीं आना चाहिए। अगर बीच में आया भी है तो उसको कैंसिल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या 2x हो गया, x और यहाँ से भी x, क्योंकि आधा आधा डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2x। और टाइम तो दिया हुआ नहीं है, तो टाइम कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये तो जनरल फॉर्मूला है ना, स्पीड डिस्टेंस। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, ये स्पीड नीचे आ जाएगा। तो इसको फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट हाफ का टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, x डिस्टेंस जाना है और v स्पीड से गया है, और इधर x डिस्टेंस जाना है और 2v स्पीड से गया है। तो ये t2 हो गया और ये क्या हो गया, t1। तो टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2 की वैल्यू ये है। अब इसी को सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी 2x डिवाइडेड बाई, इन दोनों को सॉल्व करना है मुझे। तो इसको LCM इसका क्या होगा, v और 2v का LCM 2v आएगा, और इसमें v है और इसमें 2v है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, 2x प्लस इसमें 2v है, इसमें 2v पूरा है तो खाली x, ये x एज इट इज, फिर ये 2v ऊपर आ जाएगा। तो होगा 2x इंटू क्या होगा, 2v ऊपर आ गया और नीचे 3x हो गया, राइट। तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2v ऊपर आया तो 4 2 इंटू 2 4v/3, एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 4v/3। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखते हैं, 4v/3 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ये जो फ्रैक्शन वाला सम आया है इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ऊपर में आया 2x और नीचे आ गया 2vx प्लस vx, और नीचे यहाँ आ गया 2v स्क्वायर, क्या आएगा 2v स्क्वायर आएगा, क्योंकि 2 बार है ना वो। तो ये आया 2x और 2v स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और नीचे 2 और 1 3vx आया। तो एक v ने इस v को मार दिया और x से x कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 2 4v आया कि नहीं ऊपर, और नीचे 3 आ गया, तो 4v/3 तो आ गया आंसर इससे भी। तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है कि अगर आपको A पॉइंट से C पॉइंट तक जाना है और इसको आप अपने जर्नी को 2 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किए हुए हैं कि आधे डिस्टेंस तक हम जाएंगे v1 स्पीड से और बाकी के आधा डिस्टेंस तक v2 स्पीड से जाएंगे। तो इस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी आता है v1 v2/v1 प्लस डिस्टेंस जब इक्वल है तो 2v1 v2/v1 प्लस v2। ये डायरेक्ट भी फॉर्मूला एक होता है, इससे देखिए एक ही लाइन में आंसर आएगा। 2v1 का वैल्यू लिखना है v और v2 का वैल्यू क्या लिखना है 2v/v1 प्लस v2, v प्लस 2v 3v, तो v से v कट गया और 2 इंटू 2 4 आ गया और ये 3 आ गया, एक ही लाइन में आ गया। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब किसी जर्नी को 2 इक्वल डिस्टेंस में ट्रेवल किया हुआ हो, राइट।
अब इसके साथ एक और फॉर्मूला याद करना है कि अगर 2 टाइम इंटरवल में कोई ट्रेवल किया, किसी डिस्टेंस को किसी ने 2 टाइम इंटरवल में कवर किया, जैसे ए से सी जाना था आपको, तो आप आधा आधा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल की, इस तरह से ट्रेवल की कि शुरू का कुछ समय तक, मान लीजिए टी टाइम तक आप V1 से गई और बाकी के टी टाइम तक आप V2 से गई। इस बार इक्वल इक्वल टाइम लिए हुए हैं, डिस्टेंस अनइक्वल हो सकता है। तो अगर जैसे घर हमको 10 बजे जाना है यहाँ से और 12 बजे कहीं पे पहुँचना है, तो 1 घंटे तक हम V1 से चले और रिमेनिंग 1 घंटे तक V2 से चले, टाइम के अकॉर्डिंग हम चेंज किए स्पीड। अब पहला वाला केस क्या था कि हमको अगर कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना है और उसकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो पहले 5 किलोमीटर तक हम V1 से चले और नेक्स्ट 5 किलोमीटर तक V2 से चले, तो वो उसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2V1 V2 V1 + V2। लेकिन अगर मेरा टाइम ऑफ जर्नी दिया हुआ है टोटल और उसका आधा आधा हम टाइम को डिवाइड कर दिए हैं, तब एवरेज उस केस में ऐसे आता है V1 + V2/2 हो जाता है, डायरेक्ट V1 + V2/2 ऐसे एवरेज आ जाता है। तो दो अलग अलग कंडीशन है, एक इक्वल टाइम इंटरवल के लिए है ये और ऊपर इक्वल पार्ट ऑफ डिस्टेंस के लिए है। और जनरल फार्मूला तो पता ही है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो जनरल फार्मूला के अलावा ये दो फार्मूला भी याद रखना है, क्योंकि दूसरे नंबर क्वेश्चन में है अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ V1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विथ V2। तो ये डिस्टेंस का इंटरवल है, टाइम का तो इंटरवल नहीं है। आधा डिस्टेंस V2 से ट्रेवल किया है, तो फॉर्मूला पे बेस्ट है C हो जाएगा। अभी टाइप 1 में खाली वही एवरेज निकालने वाला है, या तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, या 2V1 V2/V1 + V2, या V1 + V2/2। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 मूविंग पार्टिकल मेक्स एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो पहला वाला जो पार्टिकल है ना, वो 30 डिग्री बनाया है P1, और दूसरा नंबर पार्टिकल बनाया है 45 डिग्री का एंगल। तो द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी, ठीक है, दोनों का वेलोसिटी पता करना है। तो मैं क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो स्लोप tan थीटा को बोलते हैं। तो पार्टिकल नंबर 1 का वेलोसिटी चाहिए तो tan 30 डिग्री लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 बाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 = tan 30 डिग्री बाई tan 45 डिग्री, क्योंकि पार्टिकल नंबर 1 ने 30 बनाया है। tan 30 का वैल्यू tan 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और tan 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो ये √2 पहुँच जाएगा ऊपर और आंसर आ गया हमारा √2/√3। √2/√3 ये tan का वैल्यू है 1/√3 है, tan 45 का वैल्यू है 1/√2। क्या पूछा था, सुनिए, द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी tan थीटा होता है, तो पहले का 30 डिग्री 1/√3 आया और दूसरे का 45 डिग्री 1 होता है। 45 डिग्री 1/√2 साइन का होता है और कॉस का। tan 45 क्या होता है, 1। तो ये 1 हो गया, ये सब नहीं हुआ ना, तो 1 डिवाइड बाई √3 × 1, खाली √3, तो 1/√3 हो गया। तो डी ऑप्शन आएगा करेक्ट इसका। A particle shows distance time curve of a given as given in the figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. ये ST ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या स्लोप निकालना है हमको, तो जहाँ स्लोप सबसे ज़्यादा होगा वहीं पे वेलोसिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो स्लोप मतलब फिसलने का चांस कहाँ पे ज़्यादा है, स्लाइडर पे ज़्यादा फिसलने का चांस कहाँ पे है। तो ए पे तो हॉरिजॉन्टल जैसा पूरा है, ए पे तो फिसलने का हमको चांस कम लग रहा है, और डी और सी में अगर देखें तो डी पे भी धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है। बी के पास पूरा बी और सी के बीच में थोड़ा ज़्यादा है, और उसके सी के आगे भी कम होने लग रहा है, सी के आगे भी कम होने लग रहा है। लेकिन अभी बी और सी में
इधर से इधर देखेंगे तो ए से बी तक क्या हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, और इसके बाद स्लोप डिक्रीज होना शुरू कर दे रहा है। तो बी पे सबसे ज़्यादा है, बी पे सबसे ज़्यादा है। सी के बाद भी फिर ऐसे उठना शुरू हो गया ऊपर, ऐसे मतलब वापस हॉरिजॉन्टल होना शुरू हो गया है। अगर ठीक से इसको देखेंगे तो ए से और बी पे क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये सोचिए। स्लोप इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल से चालू होकर धीरे धीरे वर्टिकल की तरफ बढ़ रहा है, वर्टिकल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसके आगे क्या है, नेचर ग्राफ का क्या है, हॉरिजॉन्टल वापस हो रहा है, यानी कि स्लोप क्या हो रहा है, कम होना चालू हो गया है। ऐसे कम होते 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 पूरा हॉरिजॉन्टल हुआ है, तो बी तक ही बढ़ रहा है। ठीक है, बी तक कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर कोई सोचेगा कि नहीं सर पूरा सी तक बढ़ रहा है, तो सी तक बढ़ता तो ऐसे होता है ना, यहाँ से ढलना चालू होता है ऐसे, लेकिन इसको देख के लग रहा है कि बी तक ही बढ़ रहा है, बी तक बढ़ रहा है और फिर धीरे धीरे उधर हॉरिजॉन्टल होने की तरफ बढ़ रहा है। तो बी पे ज़्यादा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। सी ऑप्शन मैंने सी पॉइंट पे नहीं, बी पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, करेक्ट चेक करिए। तो 13 नंबर इसमें दिया है द पोजीशन एक्स ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स टी ग्राफ दिया है। तो पूछ रहा है कि जिस समय स्पीड मैक्सिमम होगा उस समय वो कहाँ पे होगा पार्टिकल, उसका पोजीशन बताना है। तो इसका स्पीड का डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा, तो 90 स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 18t माइनस 3t स्क्वायर, टी का पावर 3 था ना, तो 18t माइनस 3t स्क्वायर आया, 18t माइनस 3t स्क्वायर, 18t माइनस 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी आया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको बताना है कि क्या होगा, राइट। तो किसी भी चीज़ को मैक्सिमम होने के लिए उसका डेरिवेटिव को क्या करना पड़ता है, ज़ीरो करना पड़ता है। मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट होता है ना एक, तो इसका वी डैश निकाले और उसको क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो। तो वी डैश क्या होगा, 18t का 18 आएगा और 3t स्क्वायर का 60 होगा, और इसको इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, ज़ीरो। तो 60 उधर चला जाएगा, 18 बराबर 60 तो 3, तो t बराबर क्या आ गया, 3। यानी कि 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होने वाला है, 3 सेकेंड पे ही वेलोसिटी क्या होने वाला है, मैक्सिमम। तो पोजीशन में 3 अब मैं पुट करूँगा, क्योंकि पोजीशन उस समय पोजीशन पूछ रहा है क्या है, जिस समय वेलोसिटी मैक्सिमम है उस वक्त का क्या पूछ रहा है, पोजीशन। तो हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम 3 सेकेंड पे आया, तो इसमें हम 3 पुट कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो पोजीशन आया 3 सेकेंड पे 9, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का पावर 3 27, तो 81 माइनस 27, 81 माइनस 27 कितना आएगा, 7 4 11, ये आ जाएगा 54। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन है एक्सेलरेशन पे बेस्ड। इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट टाइम पोजीशन एक्स, मतलब ऐसा यूनिट मान लेते हैं, रिलेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाई टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। टाइम में और पोजीशन में रिलेशन दिया है, ठीक है, टाइम और पोजीशन का। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, अभी क्या हम लोग को कैलकुलेट करना है, ए, एक्सेलरेशन बताना है क्या है, एक्स टी का इक्वेशन दिया है और बताना है हम लोग को एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लिख देते हैं, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही है ना इक्वेशन, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। इसको दोनों साइड में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dt बाई डी टी 1 हो जाएगा, d बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट। तो इधर आएगा d बाई डी टी एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी टी एक्स, है कि नहीं। सबको डिफ्रेंशिएट करिए, इसको भी किए, इसको भी, इसको भी। तो dt बाई डी टी 1 हो जाता है, dt बाई डी टी 1, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। लेकिन ये नीचे x नहीं है ना, नीचे t है, तो इसलिए साथ ही साथ dx बाई dt भी लिखना पड़ेगा यहाँ,
चेन रूल से डिफ्रेंशिएट होगा। अगर एक्स स्क्वायर होता और यहाँ पे भी एक्स होता, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तब तो 2x हो जाता। लेकिन ये एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये टाइम दे दिया है, तो 2x तो होगा, लेकिन साथ में dx बाई dt लिखना पड़ेगा। प्लस यहाँ भी है dx बाई dt। dx बाई dt को v बोलते हैं, dx बाई dt को क्या बोलते हैं? v। तो 1 इक्वल टू 2xv प्लस v, राइट। अभी वेलोसिटी और x का फंक्शन आ गया, वेलोसिटी और x का। अभी इसको फिर से इसको इधर ले आएंगे नीचे, तो 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, इतना वेलोसिटी आया। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x आया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv बाई dx, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। तो v को v dv बाई dx, राइट। तो v को मैं लिख दिया 1 बाई 2x प्लस 1 और d बाई dx 1 बाई 2x प्लस 1। क्या यही एक्सेलरेशन दे देगा मुझे? v के जगह पर मैं कॉपी पेस्ट कर दिया ऊपर से ये वाला चीज़, और इस v के जगह पे भी यहाँ ये लिख दिया पूरा। v डिवाइड बाई डी एक्स एक्सेलरेशन होता ही है। तो इसमें से 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 बाहर आ गया, और इसका डेरिवेटिव u बाई वी रूल से करेंगे। इसको बोलते हैं u और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? v। तो u बाई वी का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ना, ऐसा होता है, देखिए d बाई डी एक्स अगर u बाई वी रहेगा तो उसका आंसर होता है v को बाहर रखा जाता है और u का डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, माइनस u को बाहर रखा जाता है, v का डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। v डैश माने v का डिफ्रेंसिएशन, और डिनोमिनेटर में v स्क्वायर लिखा जाता है। ये u बाई वी रूल है डिफ्रेंसिएशन का, मतलब डिनोमिनेटर को रखना है, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट, न्यूमरेटर को रखना है, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो अभी ये फॉर्मूला इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ अभी। तो एक्सेलरेशन आया 1 बाई 2x प्लस 1 तो रहेगा ही, ब्रैकेट में 2x प्लस 1 को रखना है, 2x प्लस 1 को रखना है और 1 को डिफ्रेंशिएट करना है। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0। माइनस इस बार 1 को बाहर रखना है और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है 2x प्लस 1 का। तो 2x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 2x का 2 हो गया और 1 का 0 हो गया, तो ये खाली 2 आएगा। 2x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x का 2 आएगा कि नहीं, और 1 का 0 आएगा। और फिर क्या लिखना है? डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना है, यानी इसका स्क्वायर, 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 ब्रैकेट, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 ने मल्टीप्लाई करके सबको क्या कर दिया? 0। तो यहाँ पे बचा हमारा -2 और डिनोमिनेटर में बचा 2x प्लस 1 का स्क्वायर। अभी ये भी 2x प्लस 1, ये भी 2x प्लस 1, तो एक कट जाएगा। तो आंसर आया -2 अपॉन 2x प्लस 1, यही आंसर हो गया। -2 बाई 2x प्लस 1 चेक करते हैं, -2x बाई 2x प्लस 1 18 का कौन सा ऑप्शन है? -2x बाई 2x प्लस 1 तो एक तो है, लेकिन इसमें भी x नहीं है, खाली 2 बाई 2x प्लस 1 है। हम लोग का ऊपर 2 आया कि ऊपर क्या है? हाँ, 2 बाई 2x प्लस 1 आया, और ये है प्लस 2 बाई 2x प्लस 1, जबकि माइनस आया है। तो ये जो चेक करते हैं कि माइनस क्यों आ रहा है। ओके, तो ये वाला कैंसिल नहीं होगा, जो कैंसिल कर दिए हैं ये हम, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में है और दोनों डिनोमिनेटर में ही है। ये डिनोमिनेटर में है और ये भी नीचे ही है ना, तो ये इससे कैंसिल क्यों होगा? ये पावर 2 है और ये पावर 1 है, तो पावर 3 होगा। तो आंसर आया -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का पावर 3, -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का पावर 3। डी ऑप्शन करेक्ट है।